नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी ग्रहफल और राशिफल, ये क्या होते हैं। इसके लिए इस टॉपिक को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्योंकि ग्रहफल के लिए एक चार्ट दे दिया गया है ज़्यादातर बुक्स में कि ये ग्रहफल के हैं, ये राशिफल के हैं। क्योंकि ग्रहफल के लिए ये कहा जाता है कि ये उपाय इनके नहीं कराए जाते, नहीं दिए जाते, इवन लिख के भी इनका उपाय नहीं कराना है। क्योंकि अगर हम ग्रहफल के ग्रहों का उपाय कराएंगे तो हमारे ऊपर ही जो उसकी नेगेटिविटी है, जो सामने वाले को बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो उसका उपाय कराएगा उसके ऊपर आ जाती है। क्योंकि ग्रहफल का जो ग्रह है बहुत रेयर होता है, और ज़्यादातर बुक्स में ये चार्ट दे दिए गए हैं कि मंगल पहले घर में ग्रहफल का, या राहु केतु दूसरे घर में ग्रहफल के, या शनि तीसरे घर में ग्रहफल का है तो इनके उपाय नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहफल का ग्रह हमें अपनी जन्म कुंडली में ढूंढना होगा। तो आज मैं बात करूंगी इसी टॉपिक पे कि कैसे हम अपनी जन्म कुंडली में ढूंढें कि ये ग्रहफल का है ग्रह या नहीं है। क्योंकि राशिफल का तो हम उपाय करा सकते हैं, कराना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ़ायदा भी होता है सामने वालों को। लेकिन ग्रहफल का ये कहते हैं कि वो अपनी डेस्टिनी में लेके आया है, वो उसको भुगतना ही पड़ेगा, तो इसलिए बिल्कुल उपाय बिल्कुल नहीं दिया गया है। चलिए पहले बात करेंगे कि हाथ में हम ग्रहफल या राशिफल कैसे देखें कि कौन से ग्रह ग्रहफल के हैं, कौन से राशिफल के हैं। जैसे ये हाथ में जो ये हथेली वाला पार्ट है, ये ग्रहफल का कहा जाता है। और ये जो 12 ये जो उंगलियों में ये पोर हैं, ये 12 राशियाँ होती हैं, तो ये राशिफल की होती हैं। तो ये उपाय के काबिल हैं। लेकिन जो ये हथेली में ग्रह हैं वो ग्रहफल के हैं, वो उपाय के काबिल नहीं हैं। जैसे इसमें 1 नंबर राशि, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ये 12 राशियाँ जो हैं हमारी फिंगर पे हैं। और यहाँ पे ये 9 ग्रह हैं। जैसे इधर बृहस्पति है, इधर शनि है, इधर सूर्य है, इधर बुध है, इधर शुक्र है। तो ये इस तरह से यहाँ पे सारे हमारे ग्रह हैं। तो वो हस्तरेखा का पार्ट है। लेकिन अगर हम कुंडली में हम निकालना चाह रहे हैं, हम पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा ग्रह ग्रहफल का है, तो चलिए उस पे बात करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी मंगल का ही, कि मंगल कैसे जानेंगे कि वो ग्रहफल का है या राशिफल का है, उपाय के काबिल है या नहीं है। तो मंगल को देखने के लिए पहले हम उसके पक्के घर देखेंगे। जैसे 1, 3, 8 पक्के घर हो गए। उसकी उच्च की राशि यानी 10th हाउस उसकी उच्च की राशि हो गई, और उसकी नीच की राशि हो गई 4th हाउस। तो इसमें 5 घर ये आ गए। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसमें उसके शत्रु या मित्र ग्रह तो नहीं बैठे हुए इन 5 राशि में। अगर इसमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो राशिफल का ही मंगल हो जाएगा। या उस पर किसी ग्रह की, मंगल पे किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अगर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी वो राशिफल का हो जाएगा और वो उपाय के काबिल है। और एक कंडीशन और है कि मंगल के साथ कोई प्लैनेट ना बैठा हो, और मंगल के पिछले घर में भी कोई उसका मित्र ग्रह ना बैठा हो, क्योंकि वो सांझी दीवार से जो है वो मंगल से मिल जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें बताई गई है। पहली कंडीशन ये है कि उसके पक्के घरों में या ऊंच नीच के घरों में कोई ग्रह ना बैठा हो, मंगल पे किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, मंगल के पिछले घर में कोई ग्रह ना हो, या मंगल किसी ग्रह के साथ ना बैठा हो। इतनी सारी कंडीशन हम देखेंगे, तभी हम उसका फैसला कर पाएंगे कि ये ग्रह मतलब ग्रहफल का है या राशिफल का है। तभी वो उपाय उसका बताया जाएगा। वैसे राहु, केतु और चंद्रमा ये हमेशा राशिफल के ही होते हैं। ये हमेशा उपाय के इनके उपाय हमेशा किए जा सकते हैं। और सूर्य के लिए भी बोला जाता है कि सूर्य ग्रहफल का होता है, लेकिन उसका हम उपाय कर सकते हैं। तो यही सारी कंडीशंस हैं कि इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। सभी बुक्स में अलग अलग लिखा गया है। लेकिन मैं 1952 वेनी माधव गोस्वामी
वो पढ़ती हूँ, उसी से ही मैंने ये कंक्लूज़न निकाला है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स मेरे पास भी हैं लाल किताब की, तो सभी में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आप वो पढ़िए, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से हमें ग्रहफल का ग्रह निकालना है। आप निकालिए, अगर किसी को उपाय देना है तो सोच समझ के दीजिए। पहले देखिए ये कोई ग्रहफल का तो नहीं पढ़ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने अगर सपोज़ किसी को उपाय दे दिया, कहीं वो प्रॉब्लम आपके ऊपर ही आ जाए और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपके पास अलग अलग विषयों पे वीडियोस लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी अलग विषय पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।